श्री राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम जप ले आठों नाम, राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस में कथा राम कौन है ये पूछने वाले प्रयाग में निवास करने वाले भरद्वाज ऋषि हैं। अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं, याज्ञवल्क्य जी राम कौन है ये सीधा न बता करके कथा की भूमिका में आते हैं और सबसे पहले भगवान शंकर की कथा सुनाते हैं और उस कथा में माता सती का चरित्र सुनाते हैं। माता सती कथा प्रेम से नहीं सुनती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको अपना शरीर और अपना पति छोड़ना पड़ता है। फिर वो प्रतिज्ञा करती हैं, पुनर्जन्म लेती हैं और इस जन्म में फिर से कथा सुनना चाहती हैं कि जिस कथा को न सुनने के कारण, जिस कथा में बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के न जानने के कारण मेरी जो दुर्गति हुई थी वो अब फिर कभी न हो, इसलिए जगत गुरु भगवान शंकर से वो कथा सुन रही हैं। और यही कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। भरद्वाज जी ने पूछा कुछ और है कि राम कौन है, और कथा भगवान शंकर और सती जी का सुनाया। अब सती और पार्वती जी की कथा सुनाया। पार्वती जी की शादी की कथा भगवान शंकर से सुनाया। अब शादी हो करके माता पार्वती भगवान शंकर के यहाँ पहुँच गई हैं कैलाश में, और वहाँ वट वृक्ष के नीचे ये कथा हो रही है। और पिछले बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि माता पार्वती ने कहा कि जो मैंने कुछ पूछा नहीं हो वो भी प्रभु सुनाइए। राम जो ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, उन्होंने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया, नर शरीर क्यों धारण किया,
मुझको समझा करके बताइए। बहुत ही प्रेम से यह बात पूछा था माता पार्वती ने। जो कथा में प्रेम उनको पिछली बार नहीं था, उतना ही अत्यधिक प्रेम इस बार उनको कथा में सुनने में है और अत्यधिक विनम्रता है। भगवान शंकर उनकी वाणी सुन करके बहुत हृदय में प्रसन्न हुए। ही हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि मही प्रशंस पुनि बोले कृपा निदान। सहज किसको कहते हैं पिछले बार हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। कृपा के खजाने भगवान शंकर उमा जी की प्रशंसा करते हैं और कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। भगवान शंकर कहते हैं कि ये शुभ कथा जो रामचरित मानस नाम की है, जो विमल है, जिसमें कोई मल नहीं है। अब कौन सी कथा है? कहा वसुंडी बकानी, जिसको काग वसुंडी जी ने विस्तृत वर्णन करके कहा है। और सुनने वाला कौन है? सुना विहग नायक गरुड़। सुनने वाला गरुड़ है। गरुड़ ने जो कथा काग वसुंडी जी से सुनी थी, हे भवानी, वही कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। इस कथा का नाम है रामचरित मानस। कहा कि जो संवाद किसके किसके बीच हुआ, वसुंडी जी के बीच, काग वसुंडी जी के बीच और गरुड़ जी के बीच हुआ, उसको मैं आगे सुनाऊंगा। सो संवाद उदार यही विधि भा आगे कहब। प्रतिज्ञा करते हैं कि दोनों के बीच में किस तरह से आपस में प्रश्न और उत्तर हुआ, संवाद हुआ, वो मैं आगे तुमको सुनाऊंगा। प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आगे बताऊंगा। अब सुनहु राम अवतार, राम को मनुष्य शरीर में क्यों आना हुआ, इस परम पवित्र चरित्र को सुनो। जो सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। राम जी का चरित्र कैसा है? पाप से रहित है, अनग है, जिसको कहते हैं परम सुंदर है। सुंदर ही नहीं, सुंदरता की सुंदरतम है, सुंदरता की सीमा पर है। उनका अवतार क्यों हुआ ये सुनो। हरि गुण नाम अपार, भगवान हरि के नाम अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। कथा रूप अगणित अमित, भगवान की कथा भी अनंत है, उनका रूप भी अनंत है, अमित है। जैसे एक गिलास में पानी डाल दिया जाता है, परिमित हो जाता है, उस तरह से राम की कथा क्या है? अमित है। माने कहीं अट नहीं सकती, कोई ऐसा बर्तन नहीं है, कोई ऐसा किताब नहीं है जिसमें लिख दिया जाए उतने में समा जाए, अमित है। मैं निज मति अनुसार करें कि वो कथा सुनाऊंगा जो काग वसुंडी और गरुड़ जी के बीच संवाद हुआ, लेकिन अपने मति के अनुसार सुनाऊंगा। क्योंकि किसी की भी बात अगर आप सुन लीजिए तो उसी की भाषा में कह पाना कठिन है। जैसे आप मेरे से संवाद कोई चीज सुने तो आप जा करके उसको जो सुनाएंगे तो उसमें और मेरे बोलने में कुछ भिन्नता हो जाएगी। तो कहा मैं अपने मत के अनुसार सुनाऊंगा। हे उमा, आदर पूर्वक सुनो। यहां उन्होंने कह दिया उमा कहूं उमा सादर सुनहु। वहां क्या हुआ था? सादर नहीं था, कथा में आदर नहीं था। ऋषि ने कथा बहुत प्रेम से सुनाया, सादर कथा सुना किसने? भगवान शंकर ने। लेकिन माता पार्वती जो उस शरीर में, सती शरीर में थी, उन्होंने आदर पूर्वक उस कथा को नहीं सुना। इसलिए भगवान यहाँ सावधान कर रहे हैं
कि सादर सुनो, आदर पूर्वक सुनो। और मैं भी आप सब लोगों को और अपने को भी सावधान कर रहा हूं कि इस कथा को सादर सुनो। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। कह रहे हे गिरिजा, पहाड़ से उत्पन्न होने वाली पहाड़ की कन्या गिरिजा, हरि का जो चरित्र है बहुत ही सुंदर है, इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि निगम आगम सबने गाया है। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। हरि का अवतार इस कारण से हुआ ये कोई कह नहीं सकता। किस कारण से हरि जी ने अवतार लिया राम का, ये कोई कहेगी इस कारण अवतार लिया, ये कोई कह नहीं सकता। जैसे राम की कथा अनंत है, हरि की कथा अनंत है, उनका नाम अनंत है, उनका गुण अनंत है, उनकी कथा का विस्तार अनंत है, अपरिमित है, उसी तरीके से भगवान का अवतार इस कारण से होता है या होगा, यही कारण है उनके अवतार लेने का, कोई कह नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी। राम जी वो है जहां तर्क से पहुंचा नहीं जा सकता, तर्क करके वहां पहुंचा नहीं जा सकता। मन भी वहां, मन की भी पहुंच वहां तक नहीं है, क्योंकि मन क्या है, माया का बना हुआ है। मन कहां तक जाता है, जहां तक आंख देखती है या जहां तक बुद्धि सोचती है, जहां तक कान से सुने हुए चीज पर वो रचना कर सकता है, मन की पहुंच वहीं तक है, उससे आगे मन की पहुंच नहीं है। आगे जब हम लोग चलेंगे तो उसमें आता है गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया मानव भाई। गो गोचर, गो माने इंद्रियां, गोचर माने देखने वाली आंख, और ये मन जहां तक पहुंच सकता है वो कहां तक है, वो माया के भीतर ही है, माया के बाहर जा नहीं सकता। और भगवान क्या है, उनके पास माया है ही नहीं, माया से बाहर है ना। तो जब इसकी पहुंच माया के अंदर ही है तो माया के बाहर की चीज को कहां से देख सकते। इसीलिए कहते हैं कि राम जी जो है तर्क से परे हैं, बुद्धि से परे हैं, मन से परे हैं, वाणी से परे हैं। ये हमारा विचार है। मत हमार अस सुनहु भवानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना। फिर भी संत लोग वेद और पुराण जस कुछ कहीं सुमति अनुमाना, जो कुछ जैसा उन लोगों ने कहा है, तस्मै सुमुख सुनाओ तो ही। हे सुंदर मुख वाली पार्वती, जैसा वेद पुराण और निगम आगम ने बताया है वो मैं उसी तरह से तुमको सुना रहा हूं। समझ परई जस कारण मोहीन। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं भी नहीं जानता कि भगवान का जन्म किस कारण होता है, लेकिन मेरे समझ में जो आ रहा है वो मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। क्या करें, जब जब हो ही धर्म कै हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, असुर बढ़ जाते हैं, अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी। वो काम करने लगते हैं जो काम नहीं करना चाहिए। सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। और क्या करते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी माने ज्ञानियों को ही पहले ब्राह्मण कहा जाता था। जो ज्ञानी है, जो जिसके दूध से पालन होता है गाय, और जिस धरती पर हम रहते हैं
और देवताओं को जब वो नहीं मानते हैं तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब कारण उत्पन्न होता है। ये जरूरी नहीं है कि भगवान मनुष्य शरीर में ही आवे, भगवान नाना प्रकार का शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं। भगवान मछली का भी शरीर धारण करके आए, भगवान सुअर का भी शरीर धारण करके आए, भगवान नर और सिंह का रूप भी धारण करके आए, भगवान घोड़े का भी अवतार धारण करके आए। नाना अवतार भगवान धारण करते हैं। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान क्या करते हैं? कृपा की निधि है, कृपा के खजाने हैं। जो सज्जन लोग हैं, सज्जन किसको कहते हैं? जो भगवान के भक्त हैं, जो सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी जो पीड़ा है उसको दूर करने का नाना प्रकार का शरीर धारण करके भगवान उपाय करते हैं। असुर मार था पही सुरन, राखही निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करेतु। असुर, इसका दो अर्थ होता है। सुर का मतलब होता है कि सब लोग एक राय होकर के एक सुर में कोई कार्य करें, सहमति। और असुर का मतलब होता है जो उसमें विपरीत हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें सबका कल्याण हो वो कार्य किया जाना चाहिए। और असुर का मतलब हुआ जिसमें मेरा कल्याण हो वो कार्य होना चाहिए। तो सुर बिगड़ गया ना। नियम क्या है कि सबका कल्याण हो, अनाज पैदा हो, सब लोग खाएं, लेकिन नहीं, हम ही खाएंगे, दूसरे को खाने नहीं देंगे, जला देंगे, दूसरे लोगों को भूखे मार देंगे, लेकिन खाने नहीं देंगे। तो उनको कहा जाता है असुर। तो ऐसे लोगों को भगवान मार करके क्या करते हैं? जो उनकी जो व्यवस्था है भगवान ने बनाया है कि सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, उस कार्य की स्थापना करते हैं। वेद माने ज्ञान। ज्ञान क्या है? सबके हित के लिए हो, वही ज्ञान है। जग विस्तार ही विशद जस, इस तरह से भगवान अपने यश का विस्तार सारे ब्रह्मांड में, सारे जग में करते हैं। यही राम के जन्म का कारण है, ये भगवान शंकर ने कहा। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। कहा उसी यश को गा करके जो भक्त लोग हैं वो इस आवागमन, जो संसार का आवागमन है, उससे तर जाते हैं। और कृपा सागर भगवान अपने भक्तों के हित के लिए ही शरीर धारण करते हैं। राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जी के जन्म का कई कारण है, अनेक कारण है जिस कारण राम जी का जन्म हुआ। अपरम विचित्र एक से का, वो जो कारण है भगवान राम के जन्म का वो बड़े विचित्र है। और ऐसा नहीं, एक जितना विचित्र है दूसरा कारण उससे भी ज्यादा विचित्र है, उल्टा है। जन्म एक दुई कहूं बखानी, कहा कि उनके सारे जन्मों की कथा बताना तो संभव नहीं है, एक दो जन्म की कथा विस्तृत वर्णन करके तुमको कहता हूं। सावधान सुन सुमति भवानी, हे सुंदर मत वाली भवानी, सावधान होकर के सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, भगवान हरि के
जो दो द्वारपाल थे जो दरवाजे पर भगवान की दरवाजे पर रहते थे, खड़े रहते थे। जय अरु विजय जान सबको, जिनका नाम था जय और विजय, इसी नाम से सब लोग जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। उनको ब्राह्मणों का श्राप हो गया और उनको तामस शरीर मिला। कनक कशिप अरुहाटक लोचन, एक का नाम हुआ हिरण्याकश्यप, जिसका शरीर सोने जैसा हो। कशप माने शरीर, हिरण्य माने सोने जैसा, जिसका शरीर सोने जैसा चमकदार हो, यानी इतना सुंदर गोरा चिट्टा बढ़िया। और दूसरा जिसका नेत्र जो है सोने की तरह से चमकदार हो, जैसे सोना चमकता हो उस तरह से जिसके नेत्र हो। तो एक जिसका नेत्र सोने जैसा था उसका नाम हुआ हाटक लोचन, या उसका नाम था हिरण्याक्ष, और दूसरे का नाम था हिरण्याकश्यप। ये सब लोग जानते हैं। जगत विदित सुरपति मद मोचन, इन दोनों ने क्या किया था? देवराज इंद्र के घमंड को क्या कर दिया था? तोड़ दिया। विजयी समर वीर विख्याता, धरिवा वराह विपु बपु एक निपाता। ये दोनों सारे संसार को जीत के अपने बस में कर लिए थे, जिसमें से एक को तो भगवान ने सुअर का बप माने शरीर धारण करके, धरि वराह बपु एक निपाता, एक को सुअर का शरीर धारण करके भगवान ने मार दिया। किसको मार दिया? हिरण्याक्ष। वही नारी हरि दूसर पुनि मारा, और नरसिंह अवतार धारण करके दूसरे भाई हिरण्यकश्यप को मार दिया। अजन प्रहलाद सुजस विस्तारा, अपने भक्त प्रहलाद का यश सारे संसार में फैला दिया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, यही दोनों निशाचर हुए जो महावीर थे, अत्यधिक बलवान थे। और इनका नाम हुआ कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। इसमें से एक का नाम हुआ कुंभकर्ण और दूसरे का नाम हुआ रावण। इन दोनों ने क्या किया? सारे देवताओं को जीत लिया, सारा संसार जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रमाना। भगवान ने एक को मारा सुअर का रूप धारण करके, दूसरे को मारा हिरण्याकश्यप को मारा उन्होंने नरसिंह बन करके। लेकिन भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वो दोनों मुक्त इसलिए नहीं हुए कि ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि 3 जन्म तक तुमको राक्षस होना है। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। एक बार उनका कल्याण करने के लिए भगवान ने शरीर धारण किया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते। और वहां कश्यप अदिति तहां पितु माता, कश्यप और अदिति वहां माता पिता थे। तो कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में कौन हुए थे? बामन भगवान बामन। कश्यप अदिति तहां पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। दूसरे जन्म में दशरथ और कौशल्या के यहाँ पैदा हुए।
एक कल्प ही विधि अवतारा। एक कल्प भगवान का अवतार इसलिए हुआ, चरित पवित्र किए संसारा। भगवान का वो चरित्र संसार को पवित्र करता है। एक कल्प सुर देखी दुखारे। अलग अलग कल्पों की कथा सुना रहे हैं। एक कल्प में देवता लोग बहुत दुखी थे। समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर नाम का एक राक्षस हो गया था। सारे देवता लोग जलंधर से हार गए थे। शंभुकीन संग्राम अपारा। धनुज महाबल मरई न मारा। भगवान शंकर ने बहुत संग्राम किया जलंधर से, लेकिन वो राक्षस मरता नहीं था। परम सती असुराधिप नारी। जो जलंधर की पत्नी थी वो परम सती थी। अतेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। उसके पत्नी के पतिव्रता व्रत के कारण भगवान शंकर उसको जीत नहीं पाते थे। छल करिटार उता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। भगवान ने छल करके उसका पतिव्रता व्रत क्या किया, भंग कर दिया और देवताओं का काम बना दिया। तब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। तो उसकी पत्नी ने जब जाना कि भगवान ने हमारे साथ छल किया है, तो भगवान को उसने श्राप दे दिया। तासु श्राप हरिदीन प्रमाना। कौतुक निधि कृपाल भगवाना। भगवान ने उसके श्राप को भी स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान कौतुकी है, खेला करने वाले। तहां जलंधर रावण भयऊ। वो जो जलंधर नाम का राक्षस था वो क्या हुआ? रावण हुआ अगले जन्म में। तहां जलंधर रावण भयऊ रनहति राम परम पद दयऊ। तब राम बन करके उन्होंने युद्ध में उसको मार करके अपना धाम दिया। एक जन्म कर कारण ये हा जही लग राम धरी नर देहा। एक जन्म तो इस कारण हुआ। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनि मुनि बरन कबीन गनेरी। कहा कि भगवान के हर बार के अवतार की कथा कवियों ने कहा है, नाना प्रकार से कहा है। आगे कहते हैं, नारद साप दीन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। एक कल्प में नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। एक कल्प में फिर उस समय भगवान को अवतार लेना पड़ा। गिरजा चकित भई सुन बानी नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी। गिरजा जी आश्चर्यचकित हो गए कि नारद जी हमारे गुरु, वो तो भगवान विष्णु के भक्त हैं और ज्ञानी है, तो भला उन्होंने श्राप क्यों दिया? तो अब भिन्न भिन्न कल्प की जो कथा आई है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जय और विजय नाम के भगवान के पार्षद थे, जो भगवान के दरवाजे पर रह करके द्वारपाल का काम करते थे। चार भाई जो सनक, सनंदन, सनकादिक, सनत कुमार, ये चारों भाई भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्राह्मण है। क्योंकि इनके बाप ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, तो ये लोग भी ब्राह्मण कहलाते हैं।
जब ये लोग पैदा हुए, तपस्या किए, भगवान की माया देखे, तो इन्होंने भगवान से वरदान ले लिया कि हम लोग 4 बरस के बालक की तरह से ही रहे, कभी बड़े न हों। तो एक बार ये लोग मिलने के लिए भगवान के क्षीर सागर में पहुंचे। वहाँ पर जय विजय ने रोक दिया। जब जय विजय ने रोक दिया तो इन चारों भाइयों ने श्राप दे दिया, हैं भगवान के यहाँ ये हाल है, तुम लोग जो है ऐसा व्यवहार कर रहे हो। भगवान तो हमको हमेशा मिलते हैं, जब हम आते हैं कोई रोक टोक नहीं थी, तुमने रोक लगा दिया तो श्राप ले। भगवान उठ के आ गए और कहे कि भाई हमारी इच्छा थी, हम भी यही चाहते थे। तो फिर उन सबों ने हाथ जोड़ा, महाराज कोई उपाय कहे। इच्छा है कि 1 जन्म नहीं, तू लोग 3 जन्म राक्षस हुई हो, अब 3 जन्म भगवान के अवतार लेना पड़ेगा, यही तुम्हार उद्धार करिए, तब तू लोग फिर स्वर्ग में आ जाओ। भगवान ने कहा हमारी इच्छा है, यही हम चाहते थे, आप लोगों ने बड़ा बढ़िया किया, बहुत अच्छा हो गया। तो वो जो दोनों जय और विजय थे, वो दीति और अदिति कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। कश्यप जी की तो 13-17 पत्नियां थी, जिसमें से एक दीति भी थी, एक अदिति भी थी। दीति जो है उससे उसके जो पुत्र कश्यप जी से उत्पन्न हुए हैं वो दैत्य कहलाते हैं, और अदिति से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो देवता कहलाते हैं। तो दीति के गर्भ में जाकर के ये दोनों पैदा हुए, जय और विजय। उस जन्म में इन सबों का नाम था हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। ये दोनों पैदा होने के बाद इतना आतताई हुए, इंद्र को, सबको, देवताओं को पराजित कर दिया, धरती को उठा लिया, ले जाके समुद्र में डुबा दिया, पूरा सृष्टि जो थी उसको भंग कर दिया। भगवान को जन्म लेना पड़ा। भगवान सूअर के रूप में पैदा होकर के आए, समुद्र में छलांग लगाई, जहाँ इन सबों ने धरती को छिपाया था। वहाँ भगवान से लड़ने के लिए वो सोने जैसी आंख वाला, जिसका नाम था हिरणाक्ष, वो आया। भगवान ने उसको वहाँ मार डाला। उसके बाद उसका दूसरा भाई जो हिरण्याकश्यप था, उसने भाई का बदला लेने के लिए बहुत तपस्या किया, वरदान पाया, धरती में न मरे, आसमान में न मरे, पानी में न मरे, दिन में न मरे, रात में न मरे। फिर भगवान को अवतार लेना पड़ा। उनका एक लड़का था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद के ऊपर ये बड़ा अत्याचार करता था। उस प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने आधा शरीर शेर का, आधा मनुष्य का अवतार लिया, और उस तरह से उसका वहाँ उसको मारा उन्होंने। तो वो दोनों जो है अगले जन्म में जा करके कुंभकर्ण एक हुआ और एक रावण हुआ। एक भाई रावण हुआ, एक भाई कुंभकर्ण हुआ। भगवान ने रावण और कुंभकर्ण को भी मारा, वहां उनका उद्धार किया। तो कश्यप और अदिति वहां भगवान के माता पिता हुए, और कश्यप की दूसरी पत्नी से ही वो दोनों उत्पन्न हुए थे, दिति से। दशरथ और कौशल्या के यहाँ अवतार भगवान ने राम रूप में लेकर के रावण और कुंभकर्ण को मारा। एक समय की बात है, एक कल्प में जब 1000 बार कलयुग बीत जाता है, सतयुग बीत जाता है, त्रेता बीत जाता है, द्वापर बीत जाता है, जो लगभग 4,80,00,000 वर्ष का होता है। जब ये बीत जाता है तो एक कल्प होता है। एक कल्प में जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ, जिसने सब देवताओं को जीत लिया, इंद्र को भी जीत लिया। भगवान शंकर को उससे लड़ने के लिए जाना पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा जो थी वो बहुत सती थी, जिसके कारण वो मार नहीं पाते थे भगवान शंकर उसको। तो भगवान विष्णु जो है वो जलंधर का रूप धारण करके आए और उसका सतीत्व जो है
जलंधर का शरीर धारण करके उसके रूप में आकर के सती उसका भंग किया। तुरंत उसको खबर मिली कि तुम्हारा पति मारा गया। वो कहने लगी ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सती हूँ। भगवान वहीं प्रकट हो गए, कहा कि तुम्हारा सतीत्व मैंने भंग कर दिया है। भगवान को उसने श्राप दिया, कहा जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। तभी से भगवान शालिग्राम हो गए पत्थर के। और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुमको मैंने स्वीकार कर लिया है जीवन भर के लिए, तुम तुलसी के रूप में पैदा होगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगा। एक बार ये हुआ और दूसरे बार वो जलंधर जो था वो रावण हुआ, उसको भगवान ने मार करके अपना मुक्त किया। एक बार बता रहे हैं कि नारद जी ने श्राप दिया। तो नारद जी ने श्राप दिया, ये सुन करके माता पार्वती चौंक गई। हमारे गुरु नारद जी ने श्राप क्यों दिया? तो कहते हैं, पूछती है, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। किस कारण से, क्या अपराध रमापति विष्णु जी ने किया था कि किस कारण नारद जी ने उनको श्राप दे दिया? यह प्रसंग वही कहु पुरारी। चार तो ऊपर वाला सुनी, लेकिन उसमें उनकी रुचि नहीं गई। लेकिन चूंकि उनके गुरु का मामला था तो कह रही है कि हे भगवान शंकर, हे पुरारी, ये प्रसंग हमको विस्तृत रूप में बताइए। मुनि मन मोह आचरज भारी। हमारे गुरु के मन में मोह उत्पन्न हो गया, मुझको बड़ा आश्चर्य। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोई। भगवान शंकर हंस करके बोले कि हे पार्वती, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान राम जिसको जिस क्षण जैसा बनाना चाहते हैं वैसे ही उसको बना देते हैं। यही जस रघुपति करही जब, सो तस तेहि क्षण होय। भगवान जिसको जैसा बना देते हैं, कोई ज्ञानी हो जाता है, कोई मूर्ख हो जाता है। कहु राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। अब भरद्वाज का नाम आया। उनके गुरु याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम जी की कथा अब मैं सुनाता हूँ, हे भरद्वाज सुनो। भव भंजन रघुनाथ। रघुनाथ जी जो है आवागमन का जो भाव का बंधन है, इसको छोड़ने वाले हैं। भज तुलसी तजिमान पद, माँ भज तुलसी तजिमान मद। तुलसीदास जी जिन्होंने इस रामचरितमानस को लिखा है, वो कहते हैं कि अपने मन के अंदर से अभिमान छोड़ करके, घमंड छोड़ करके, मद छोड़ करके उनका भजन करो, रघुनाथ जी का। अब आगे की कथा सुनाते हैं। हिम गुरु गुहा एक यति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। माता पार्वती हिमालय की तो पुत्री है, तो उसी हिमगिरी में, हिमालय में एक बहुत सुंदर गुफा थी, बहुत पवित्र। उसके किनारे से गंगा जी बह रही थी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन यति भावा। बहुत सुंदर रहने की जगह देख करके बड़ा मन वहां लगा। देख करके नारद जी का मन हुआ कि बड़ा अच्छी जगह है। निरख शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। वहां पर्वत था, नदी थी, सुंदर वन था। ये सब देख करके नारद जी का मन भगवान विष्णु का तो हर समय करते रहते थे ना, जपते रहते थे नारायण नारायण, तो और मन उनका लग गया। वो सुंदर दृश्य देख करके उनकी इंद्रियां लुभा गई और उनका मन भगवान के तरफ और लग गया। कहने का मतलब यह हुआ कि भगवान की कृपा हो गई। सुमिरत हर ही साप गति बाधी। हरि का नाम सुमिरन कर रहे थे और जैसे ही वहां हरि का नाम लिया,
नारद जी को एक श्राप मिला था। नारद जी को श्राप ये मिला था कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक न पाइयो। तो जो श्राप उनको मिला था, भगवान की इच्छा ऐसी हुई कि वो श्राप वहां रुक गया थोड़ी देर के लिए। असहज विमल मन लागी समाधि, वहीं बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे, समाधि लगे। मुनि गति देख सुरेश डराना, इंद्र जो है उसको सबसे बड़ा डर लगता है, कोई तपस्या करेगा तो हमारी गति ये छीन लेगा। कामी ही बोली तीन सन्माना, कामदेव को बुलाया, कहा जाओ नारद की तपस्या भंग करो जल्दी। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरसि जलचर केतु। कामदेव का दूसरा नाम जलचर केतु भी है। हर्षित होकर के कामदेव नारद की तपस्या भंग करने के लिए चल लिया। सुना सीर मन महु अति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। इंद्र के मन में ये डर सता रहा था कि देवर्षि नारद मेरी गद्दी ले लेना चाहते हैं। ये कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इउ सबहि डराही। जो कामी लोग होते हैं और जो लालची लोग होते हैं संसार में, वो बड़े ही कपटी होते हैं। जैसे कौवा हर समय इधर उधर देखता रहता है और सबसे डरता है, कोई उसको मारे चाहे ना मारे लेकिन चालाकी करता है, भागता रहता है। इसी तरह से कामी और लालची लोग जो होते हैं सबसे डरते रहते हैं। सूख हाड़ लई भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपतिहीन लाज। भगवान की ये जो 84 लाख योनि है, इसी योनि में इंद्र भी एक जीव है, ब्रह्मा जी भी एक जीव है। कभी कभी हम लोग ब्रह्मा हो जाते हैं और कभी कभी हम लोग बहुत पुण्य करते हैं तो इंद्र भी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ फिर जब समय समाप्त होता है तो इसी धरती पे फिर आकर के 84 लाख में घूमते रहते हैं। अर्थात ब्रह्मा का पद भी ऐसा नहीं है कि मिल जाने के बाद मुक्ति हो जाए, नहीं, इंद्र का पद भी ऐसा नहीं है। जैसे इस धरती पर लाग डाग बना रहता है, जो धनी है वो चाहते हैं कि हम ही धनी बनी रहे, और जो धन से कम है, मान सम्मान में कम है, वो इतना धन कमा करके मान सम्मान अपना बढ़ा के सबसे आगे होना चाहता है। इसी तरह से जैसे धरती पर विपत मची हुई है, इसी तरह का विपत स्वर्ग में भी मचा हुआ है। तो वो स्वर्ग जिसमें धरती जैसी विपत है, उसके लिए आखिर इतना प्रयास क्यों किया जाए? अगर प्रयास करना ही है तो भगवान का भजन किया जाए, जिससे न तो हम धरती पर रहें, न स्वर्ग जाने की व्यवस्था हो, बल्कि हम कहाँ चले जाएं? भगवान के चरण कमल को प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं कि जैसे कुत्ता जो होता है, आप लोग देखे हैं, कभी कभी सूखी हड्डी लेके भागता है और उसके मन में चबाता है उसको ले जाके, तो सूखी हड्डी से कोई रस तो निकलता नहीं है, लेकिन हड्डी जब चबाता है तो वो हड्डी घाव कर देती है उसके जबड़े में, तो उससे खून निकलता है। तो कुत्ता ये समझता है कि मैं हड्डी जो चबा रहा हूँ इसी से खून मुझको मिल रहा है। मांस खाता है ना कुत्ता, तो उसको स्वाद आता है। इसी तरीके से अगर कोई शेर आ जाए, अब कुत्ते के मुंह से वो हड्डी छीन ले, तो कितने हंसी की बात है। तो इसी तरीके से इंद्र का हाल है। इंद्र इतने बड़े पदवी पर, इतने पर बैठा हुआ है। इंद्र माने शेर, अब कुत्ता माने यहाँ जो तपस्या करने वाले छोटे छोटे लोग होते हैं, उनसे डरता है इस तरह से। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। जब कामदेव वहां गया
तो यद्यपि वहां वातावरण बहुत बढ़िया था, लेकिन उसने जाते ही ऐसे अपना हाथ फेरा, खूब सुंदर सुंदर फूल हो गए। और क्या हो गया, शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुंदर सुंदर स्त्रियां आके वहां आधा नंगा आधा कपड़ा पहने नाचने लगी। पायल बजने लगा, ढोल बजने लगा, नाच मदिरा सब बजने लगा कि नारद के कान में पड़ेगा, आंख खोल के देखेंगे तपस्या भंग हो जाएगी। लेकिन चली सुहावनी कहीं आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, पूजई कोकिल गुंजई भृंगा, चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावन हारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा, करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कीड़हि पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन सिपुनि प्रपंच विधि नाना। सब ले गया, रंभा आदि नारियों को ले गया, नचा रहा है वहां, नंगी होकर नाच रही है, गाना हो रहा है, सब हो रहा है। पानी में दुनिया भर की सुंदर चीज उत्पन्न हो गया, फूल उत्पन्न हो गई और बढ़िया सुंदर खुशबूदार हवा चलने लगी। लेकिन नारद जी तो भगवान का नाम लेके तपस्या कर रहे थे, तो उनके ऊपर कोई असर पड़ा नहीं। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। अभी ऊपर तुलना किया है, कामदेव डर गया, उसने जितना चालाकी लगाया कि नारद की तपस्या भंग कर दे, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। सीम की चापी सकै कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रखवाले भगवान विष्णु है, रमापति है, भला उसका कोई अनभला कर सकता है? नहीं कर सकता। सहित सहाय सभी तयति, मानिहारी मन मैन, गहस जाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। जब उसने सब उपाय कर लिया, नारद की तपस्या भंग नहीं हुई, तो जाके उनके चरण में गिर पड़ा कि कहीं नाराज होकर श्राप दे दे, बाभन आदमी है तो बहुत विपत हो जाएगी। और नारद जी को हुआ यह था कि नारद जी जैसा उनका स्वभाव है, वो नारद जी भी तो ब्रह्मा जी के लड़के हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु की बिटिया की शादी दक्ष प्रजापति से हुई थी। तो दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने कहा था कि भैया संसार पूरा खाली है, तो ऐसा करो कि लड़का पैदा करो, लड़की पैदा करो, संसार भर जाए, हमार काम करो। तो दक्ष जी के लड़के गए तपस्या करने। संक्षेप में सुन लो, नारद जी मिले, उन्होंने समझा दिया कि भाई तपस्या करके जाओगे तुम लोग, अब फिर तुम्हारे बाप कहते हैं कि सृष्टि बढ़ाओ, यादान कह लियो, हम फंस जाइयो, माया में फंस जाइयो। तो वो सब लोग के गई बनाई दिए। फिर दूसरा लड़का उनके गए तपस्या करने, वहू पे नारद जी बहका दिए। जब दक्ष जी सुने कि हमारे लड़कों को फिर इन्होंने बहका दिया, तब उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। कहा, हे नारद, आज मैं श्राप देता हूं तुमको कि तू कहीं टिक नहीं पाओगे। तो आज की कथा इतने पर ही हम लोग खत्म करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।